अजमेर जिले के मेहरू कला में महंत हरिदास महाराज के सानिध्य में 7 दशक बाद 8 दिवसीय 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ और राष्ट्रीय संत सम्मेलन का विधिवत रूप से आगाज हुआ, जहां पर विधि विधान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ग्रामीणों के सहयोग से 21 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ समिति और महंत हरिदास महाराज के सानिध्य में 7 दशक बाद आयोजित 8 दिवसीय महायज्ञ व संत सम्मेलन का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा से हुआ, जहां पर भागवत महापुराण की भव्य शोभा यात्रा हाथी घोड़े ऊंट के साथ निकाली गई। वहीं वातावरण भक्तिमय हो गया। यात्रा तेजाजी चौक से शुरू होकर के सदर बाजार, गढ़ का चौक, रामदेव मंदिर, साथ ही में उपराला बाजार और मठ चौक बस स्टैंड होते हुए केकड़ी रोड पर स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर मांगलिक गीत गाते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन और स्वागत किया। शोभा यात्रा का यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर हरिदास महाराज के सानिध्य में यज्ञ का ध्वज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फहराया गया। उसके बाद यज्ञ स्थल की पूजा अर्चना के साथ ही यज्ञ आचार्य पंडित राधा शरण शर्मा की अगुवाई में 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का श्री गणेश किया गया। श्री राम महायज्ञ के राष्ट्रीय संत सम्मेलन में श्री अंत विभूषण जगत गुरु श्री निम्बकाचार्य श्री 1008 श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज स्लेमनाबाद, साथ ही में महामंडलेश्वर मुख्य अतिथि होंगे। श्री जी 1008 श्री जगदीशपुरी महाराज शंकरगढ़ भीलवाड़ा व विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री 1008 महाराज त्यागी पंचमुखी दरबार मेवाड़ा, मंडल अध्यक्ष भीलवाड़ा श्री 1008 श्री प्रेमदास महाराज मोनी बाबा खाक चौक अयोध्या, श्री 1008 श्री रामदास महाराज खाक चौक अयोध्या, श्री 1008 श्री श्याम सुंदर दास महाराज नरसिंह टेकरी ओंकारेश्वर, श्री 1008 श्री सुदर्शन दास महाराज किशोरी कृपा कुंज वृंदावन, श्री 1008 श्री वैष्णव दास महाराज महालक्ष्मी मंदिर झांगरिया तालाब जूनिया, और साथ ही में उनका स्वागत सत्कार किया। श्री राम महायज्ञ व संत सम्मेलन 1 से 7 दिवसीय भागवत महापुराण कथा का भी श्री गणेश किया गया। भागवत महापुराण कथा का कथा वाचन करते हुए श्री कथावाचक संकट मोचन सरकार के पीठाधीश्वर श्री कृष्ण शास्त्री ने भागवत गीता पर महत्ता पर प्रकाश डाला और शास्त्री जी ने कहा कि भागवत सुनने मात्र से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। भागवत महापुराण कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और नाचने लगे। इस दौरान पूरा गांव भक्ति रस में डूब गया और वृंदावनमय बन गया, जिसके साथ ही महायज्ञ का आयोजन आगामी 17 जनवरी तक होगा और समापन को लेकर विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। देखिए क्या है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा और भगवान की कथा के द्वारा ये जन जागृति होती है। आज हमारे गांव में मेरू कला में 70 वर्ष के बाद, 70 वर्ष पहले हमारे बड़े महाराज परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज ने यहाँ पर एक यज्ञ, अद्वितीय यज्ञ करवाया। और उसके बाद आज 70 वर्षों के बाद फिर से इस गांव में भगवान की बड़ी कृपा हुई है। कहते हैं अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा कार्य करने में हमारी रुचि होती है और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हुए, संताप समाप्त हुए। आज इस धरा पर पूरे भारत से, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय संत सम्मेलन भी है, और उसका आयोजन इस गांव में रखा गया है। इस गांव के भाग्य जागृत हुए और 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ और भगवान जी का अर्चन करके पूरे क्षेत्र में, पूरे जगह बढ़िया धन धान्य हो, वृष्टि हो और सारे लोग सुखी हों और हमारे जागृति हो। कहते हैं धर्म को आगे बढ़ाना ही पड़ता है, इसलिए हम सब संतों का एक संकल्प होता है कि सबको जागृत करना और धर्म की ओर अग्रसर करना। हमारे इस गांव में एक पीढ़ी तो ऐसी चली गई जिन्होंने देखा ही नहीं यज्ञ क्या होता है, और ये जानते हैं यज्ञ की दशा मनाई जाती है, यानी यज्ञ की दशमी का कार्यक्रम रखा जाता है। तो वो कार्यक्रम रखा जाता है ये जानते थे, लेकिन आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये परम सौभाग्य है। आज अपने अपने हाथों से ये यज्ञ में बैठ करके आहुतियाँ देंगे, कार्यक्रम करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान के अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। मेरा पूरा गांव मेरू कला
बड़ा ही भक्तिमय है और भक्ति अनुष्ठान को हम लोग बड़े भाव से कर रहे हैं। और इसमें हम सबसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करते हैं, इसमें आप सब लोग अपना तन, मन और धन तीनों को समर्पित करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। 17 तारीख को विशाल भंडारा है, जिसमें हमारा संकल्प है 41,000 लोगों का भंडारा होना चाहिए, जिसके पूर्णता की ओर हम हैं। और समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। और 16 तारीख को राष्ट्रीय संत सम्मेलन है, जिसमें ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।